हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें जो एक्सरसाइज 7.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सो डेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक है, देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोला क्या गया है कि ए सी और ई डी, ए सी साइड ये वाली और ए डी ये वाली साइड पहले से इक्वल है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए बी लाइन है ये एंगल ए तो ये पूरा एंगल है, तो ये ए बी लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स दैट ये एंगल ऊपर वाला जो एंगल है इतना, ये एंगल और जो ये वाला एंगल होगा इतना एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, ये गिवन है। ठीक है, सो डेट तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट, साथ ही आपको बताना है कि बी सी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि बी सी और बी डी इक्वल है। आपने पढ़ा है ना सीपीसीटी की फुल फॉर्म, आपने पढ़ा है सीपीसीटी की फुल फॉर्म आपने पढ़ा है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होती है। ठीक है, तो ये रूल आपको पता है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखिए। इसने बोला है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी और ए डी इक्वल है। ए बी सी डी में ए सी और ए डी इक्वल है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्वांटिटी। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन। तो गिवन में क्या है, ए सी इक्वल है ए डी के। ठीक है, एंड आपको गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आपको गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अगर ए बी लाइन सेगमेंट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स दैट एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा। ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ये आपको पता है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया है, ये आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब आपको 200 गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं, 200 या 2 प्रूव। तो 200 को हम 2 प्रूव बोलेंगे। ठीक है, तो 2 प्रूव में क्या लिखना है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, जो ए बी सी ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी सी ट्रायंगल ऊपर वाला है और ए बी डी नीचे वाला है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए आप, देखिए आपको ए सी और ए डी इक्वल पहले से बोला है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ए सी और ए डी। तो हम बोलेंगे एंगल, जो पहले हम इनके नेम लिखेंगे। ठीक है, जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना होता है पहले उनके नेम लिखने होते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। इन दोनों के नेम लिखने के बाद अब इन दोनों ट्रायंगल में कोई 3 चीज़ें आपको इक्वल करनी होती है। या तो साइड इक्वल हो जाए, ये साइड एंगल साइड, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो जितने भी आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो 5 रूल्स होते हैं, 5 रूल मैंने आपको समझाए हैं। तो 5 रूल में सब देखते कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए ए सी और ए डी दोनों ट्रायंगल में इक्वल साइड है, तो हम बोलेंगे ए सी इक्वल है ए डी के। ये हमें कहाँ से मालूम चल रहा है, गिवन से, क्योंकि ये हमें गिवन है पहले से। ठीक है, इसके बाद देखिए ए सी ए डी के इक्वल हो गया, और उसके बाद बोला था कि ए बी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे
कि अगर ये लाइन बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होना चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका भी गिवन है रीजन, ठीक है, इसका भी रीजन क्या होगा, गिवन। देन अब देखिए यहाँ पर, तो 1 और 2 इक्वल हो गया। अब ए बी लाइन सेगमेंट दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो आपको लिखना है ए बी इक्वल टू ए बी। कॉमन साइड है तो कॉमन साइड हमेशा इक्वल होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, तो कॉमन साइड इक्वल हो गया है। अब देखिए कौन सा रूल यहाँ पे बना है, यहाँ पे आपने साइड लिया है, फिर एंगल लिया है, फिर साइड लिया है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए, ये साइड ली थी, ये एंगल लिया है बीच का, और ये साइड ली, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी किस रूल से हुआ, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, या बाय साइड एंगल साइड रूल भी आप लिख सकते हैं। तो इस रूल से ये कॉन्ग्रेंट होगी, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइड लिया है, फिर एंगल लिया है, फिर साइड लिया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए आपने इनको कॉन्ग्रेंट कर लिया है, अब आपसे पूछा है आपको प्रूफ क्या करना है, वो देखिए ध्यान से। आपको यही प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ये आपसे पूछना चाहता है। तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, तो बी सी और बी डी इक्वल होगा। तो वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि बी सी साइड और बी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो बी सी इक्वल टू बी डी किस रूल से हुआ, बाय सी पी सी टी रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बी डी और बी सी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है। कॉन्ग्रेंसी के मैंने 5 रूल आपको समझा रखी है, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सा रूल यूज किया, इसमें हमने साइड एंगल साइड का रूल लगाया है, ठीक है। तो होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको इस चैप्टर के सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके मिलते रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। और एग्जाम में लिखने का जो प्रोसेस है वो सेम यही रहेगा। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर प्रूफ करना है, ठीक है।